नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की लेखिका हैं सारिका राजकोटिया जी। भैया, नाती पोते खिलाने की उम्र में शादी करने की क्या रट लगा रखी है। अब इस उम्र में शादी कौन करता है। आपकी शादी के किस्से हर जगह चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग रास्ता रोक रोक कर पूछ रहे हैं, क्यों बड़े भैया शादी कर रहे हैं। दीपक ने अपने बड़े भाई प्रभाकर से कहा, हाँ भैया। मेरी जेठानी तो मुझे ताना मारते हुए बोली, क्या जमाना आ गया है। भांजे को घोड़ी चढ़ाने के बदले मामा खुद घोड़ी चढ़ने चला है। प्रभाकर की छोटी बहन नंदनी बोली, अरे अब इन्हें अपना परिवार चाहिए तो क्या हम पराए हैं। हमारे बच्चे इनके कुछ नहीं लगते क्या। दीपक की पत्नी आरती बोली, भैया इस उम्र में शादी करने से कई परेशानियां आएंगी। जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं। वह भी एक बच्चे की माँ को अपनाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। परिवार बिखर जाएगा। प्रभाकर की मझली बहन बरखा बोली, हाँ इन्हें तो बसे बसाए घर को तोड़ने का शौक चढ़ा है। अपना परिवार चाहिए, अपना परिवार चाहिए की रट लगाए हैं, जैसे हम सब तो मर गए हैं। दीपक बोला, प्रभाकर इस घर के बड़े पुत्र, परिवार के मुखिया हैं। जब प्रभाकर 18 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। पिता के जाने के बाद अनुकंपा नौकरी प्रभाकर को मिल गई, क्योंकि उस समय प्रभाकर की मां नौकरी के साथ साथ चारों बच्चों की परवरिश करने की अवस्था में नहीं थी। प्रभाकर की 2 छोटी बहनें और एक भाई था। प्रभाकर ने अपने भाई बहनों की परवरिश में ना दिन देखा ना रात। नौकरी के साथ साथ छोटे मोटे पार्ट टाइम काम भी करता था, जिससे उसके परिवार को कोई समस्या ना हो। प्रभाकर नौकरी का डिपार्टमेंटल एग्जाम भी देता रहा और उसकी पदोन्नति भी होती रही। प्रभाकर के लिए कोई अच्छा रिश्ता आता तो माँ कहती, बेटा पहले पैसे जोड़कर 2-2 कुंवारी बहनों को विदा कर, छोटे भाई को पैरों पर खड़ा कर, यही तेरा कर्तव्य बनता है। क्या पता तेरी पत्नी तुझे तेरे कर्तव्य पूरा करने देगी भी या नहीं। आजकल की लड़कियां तो बस अपने पति से मतलब रखना चाहती हैं, पति के परिवार से कोई वास्ता रखना नहीं चाहती। प्रभाकर की तनख्वाह से ही सबको मतलब था। उसके मन में क्या चल रहा है उसके सुख दुख पूछने वाला कोई नहीं था। समय रहते प्रभाकर ने दोनों बहनों की शादी अच्छे परिवार में कर दी। बहनों की शादी, छोटे भाई को पढ़ाने में प्रभाकर के ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था। छोटे भाई को नौकरी मिल गई, लेकिन कर्जा चुकाने का जिम्मा अभी भी प्रभाकर के सिर पर था। दीपक ने अपने साथ काम करने वाली आरती से शादी कर ली। बड़े भाई के अविवाहित होने पर भी छोटे भाई की शादी करने पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। एक एक पाई लगाकर जिस घर को बनाया उसी घर में प्रभाकर की कोई वैल्यू नहीं थी। प्रभाकर की उम्र 40 पार हो चली थी। अब तो माँ भी नहीं रही। दीपक और आरती भी 2 बच्चों के माता पिता बन गए। घर में प्रभाकर के पैसे तो सबको चाहिए होते, लेकिन उन्हें प्रभाकर की मौजूदगी खलने लगी थी। 2 गरम रोटी सेककर खिलाने वाला कोई नहीं था। दीपक के बच्चों को शैतानी करने पर प्रभाकर अपना बच्चा समझकर थोड़ा डांट देते तो तुरंत उन्हें सुनने को मिलता, हमारे बच्चे हैं, हम संभाल लेंगे। लेकिन उन्हीं बच्चों की भारी भरकम स्कूल फीस भरते समय प्रभाकर उनके अपने बड़े पापा हो जाते। बहनें भी प्रभाकर से बड़ी बड़ी डिमांड करती, अब अकेले भैया को पैसों की क्या ज़रूरत, हमारे बच्चों की कॉलेज की फीस का इंतज़ाम कर दीजिए, हमारा मकान बनवाने में मदद कर दीजिए। लेकिन प्रभाकर के सुख दुख से उन्हें कोई मतलब नहीं था। प्रभाकर को अब घर काटने को दौड़ता था। किसी के पास उसके लिए वक्त नहीं था। 45 की उम्र में प्रभाकर ने अपने साथ ऑफिस में काम करने वाली विधवा एक बच्ची की मां जया से शादी करने का फैसला लिया, तो घर का कोई भी सदस्य इस बात से खुश नहीं था। उन्हें प्रभाकर की संपत्ति पर किसी और का हक मंजूर नहीं था। वह तो सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तुम लोगों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम लोगों का जीवन संवारने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। 27 साल तक लगातार कोल्हू के बैल की तरह काम किया।
क्योंकि मैं तुम लोगों की खुशी चाहता था। आज तुम लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम लोगों के लिए जीता आ रहा था, तब तक तो ठीक था। जरा अपने बारे में क्या सोचा, बुरा बन गया। अरे विधवा से शादी करने से उसका जीवन सुधर जाएगा। अब तो तुम लोगों की बातें सुनने के बाद लगता है कि मेरा भी कोई अपना होना चाहिए। प्रभाकर ने अपने भाई बहन को सच्चाई का आईना दिखाया। भाई बहन अपने कहे पर शर्मिंदा हुए। कुछ दिनों बाद प्रभाकर की इच्छा अनुसार कोर्ट मैरिज हो गई। अब इस उम्र में बड़े भैया का सुखी संसार देख भाई बहन खुश थे। दोस्तों, मतलब से रिश्ता मत रखो, क्योंकि जो लोग निस्वार्थ भाव से रिश्ता निभाते हैं, जब उनके साथ धोखा होता है तब वह स्वार्थी लोगों को हमेशा के लिए अपनी नज़रों से गिरा देते हैं। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।